द शो में आपका स्वागत है। डियर इंटरनेट उपभोक्ता, अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के सफर में। मूवी की शुरुआत होती है और 19वीं सेंचुरी के आसपास के समय को दिखाया जाता है, जहां पर जर्मनी में वॉर चल रही होती है और बहुत सारे लोग उस वॉर से दूर एक खाली जगह पर रह रहे होते हैं। पर ये वॉर जीतता कौन है? राहुल गांधी। और आगे देखने को मिलता है एक छोटा सा परिवार इन सभी चीजों से बचते हुए एक बहुत ही खाली से जगह में रहते हैं। पति का नाम सैल्वाडोर होता है, वाइफ का नाम लूसिया और बेटे का नाम डियागो रहता है। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा, आसपास के इलाके में कोई भी इंसान नहीं रहता है और यहाँ पर जिंदा रहने के लिए सैल्वाडोर ने एक नियम बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 खंभों को खड़ा कर दिया गया है और ये लोग इस खंबे के उस पार नहीं जा सकते हैं। सैल्वाडोर अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो ये चाहता है कि उसका बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग बने। सैल्वाडोर अपने बेटे का हिम्मत चेक करने के लिए वो उसे एक जानवर देता है ताकि वो उसे मार पाए और वो उसे दिखा सके कि हाँ, उसके अंदर भी ताकत है। आपको क्या लगता है, उसने उस जानवर को मार दिया होगा या वो फेल हो गया होगा? अरे उसने बड़े ही आसानी से उस जानवर को उठा लिया और जैसा ही मारने वाला होता है वो जानवर भाग जाता है। तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और आप अपने बाप को ये प्रूफ ना कर पाए कि आप योग्य हैं। हाँ, वैसे ही जैसे तुम्हारे पापा ये प्रूफ नहीं कर पाए कि तुम उनके ही बच्चे हो। आगे देखने को मिलता है उसके बर्थडे पर उसके पापा उसे एक गन गिफ्ट करते हैं और उसकी माँ उसे एक छोटा सा डिब्बा गिफ्ट देती है। जैसे हम लोग बचपन में डोर लगाकर एक तरफ से दूसरे तरफ बातचीत किया करते थे, उसी प्रकार का। तभी आगे देखने को मिलता है डिनर के बाद उसकी माँ उसे जब कहानी सुनाने वाली होती है, तभी उसके पापा बीच में उसे रोक देते हैं और वो कहते हैं कि आज मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। सैल्वाडोर कहता है, हमारी दुनिया में एक ऐसा क्रिएचर है जो कि लोगों को मार देता है। वो लोगों के डर के ऊपर काबू करता है। अगर आप कमजोर है तो वो आपको मार देगा। वो दिखने में लंबा और पतला है और उसकी आंखें भी नहीं है। सैल्वाडोर उसे आगे कुछ बताने जा रहा होता है, तभी उसकी वाइफ उसे बीच में रोक कर अपने बेटे को कमरे में लेकर चली जाती है। अगले दिन देखने को मिलता है एक जख्मी आदमी नाव में लेटा हुआ उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। ये लोग जब चेक करते हैं तब उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, मगर देखने को मिलता है सैल्वाडोर उसका मरहम पट्टी करता है। बट थोड़ी देर के बाद देखने को मिलता है ये इंसान होश में आ जाता है और जैसे ये होश में आता है इन लोगों के घर की तरफ बढ़ जाता है और आगे देखने को मिलता है ये अपने आप को मार लेता है। जी हाँ, पास में ही रखी बंदूक को उठाकर अपने आप को मार लेता है। तभी उसके बॉडी में छानबीन करने पर उन्हें एक फोटो देखने को मिलता है। उस फोटो में उसकी एक बहुत ही छोटी सी फैमिली होती है। तब सैल्वाडोर ये डिसाइड करता है कि वो इसकी मौत के बारे में इसके फैमिली को जाकर बता देगा। जाने से पहले सैल्वाडोर अपने बच्चे को उस क्रिएचर की कहानी सुनाने लगता है। सैल्वाडोर कहता है उसकी एक छोटी बहन थी जिसे वो क्रिएचर दिखाई देता था, बट उसके मॉम और डैड उसकी छोटी बहन को बहुत ज्यादा मारते थे। धीरे धीरे वो क्रिएचर इसकी बहन को और भी ज्यादा करीब दिखने लगा और ऐसे ही एक दिन उसने खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लिया। वो हमेशा सैल्वाडोर को कहती थी कि वो क्रिएचर उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ रहा है, मगर चाहकर भी सैल्वाडोर क्या कर सकता था और आखिर में उसकी बहन को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। अगली सुबह होती है, देखने को मिलता है सैल्वाडोर उस आदमी को लेकर आगे जाने के लिए तैयार हो जाता है। लूसिया और डियागो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो उसकी बातों को नहीं मानता है। ऐसे देखते देखते बहुत दिन गुजर जाते हैं। लूसिया अपने पति के इंतजार में रहती है, लेकिन बहुत दिन गुजर जाते हैं और वो नहीं आता है, जिस वजह से लूसिया थोड़ी थोड़ी मेंटली अनस्टेबल हो रही होती है और धीरे धीरे उसे उसके घर के चारों तरफ किसी क्रिएचर का एहसास हो रहा होता है। ऐसे ही एक दिन ये माँ बेटे घर में बैठे होते तभी इनका दरवाजा पर कोई नॉक करता है। दरवाजा खोलने पर एक घोड़ा नजर आता है। ये वही घोड़ा होता है जिसे लेकर सैल्वाडोर गया था और नीचे कुछ सामान नजर आता है जो कि खून से लथपथ होता है। लूसिया ये समझ रही होती है कि उसका पति मारा गया है। अब लूसिया को वो क्रिएचर और भी ज्यादा करीब नजर आ रहा होता है, पर लूसिया उसके ऊपर गोली चलाने लगती है, मगर इससे कुछ भी नहीं होता है। दिन ब दिन लूसिया पागलों जैसा व्यवहार कर रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो क्रिएचर उसके छत के ऊपर है, तो वो इस डर से छत के ऊपर गोली मार रही होती है और देखने को मिलता है कि इनका गोली भी खत्म हो जाता है। तभी देखने को मिलता है उनके पास बस एक गोली बची होती है, तो डियागो किसी भी तरह से उस गोली को छिपा लेता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी माँ को ये पता चल चुका होता है, तो उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। लूसिया गुस्से में आकर उसे कमरे में बंद कर देती है। तभी सीन चेंज होता है और देखने को मिलता है उसकी माँ वही टीन के डब्बे को लेकर बैठी होती है और किसी से बात करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद देखने को मिलता है लूसिया अपने आप को फांसी लगा रही होती है। तब किसी भी तरह से डियागो उसे बचाने की कोशिश करता है और इसके तुरंत बाद ही डियागो उस कैन से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा होता है। तभी देखने को मिलता है दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आ रही होती है। तब डियागो ये समझ जाता है कि उसके पापा ने जैसा कहा था ये क्रिएचर असली है और ये क्रिएचर
क्रिएचर उसकी माँ को परेशान कर रहा है। इसके थोड़ी देर के बाद डियागो अपनी मॉम से कहता है सुबह को हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, मगर उसकी मॉम कहती है कि वो राक्षस मुझे मारना चाहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, और यह बोलकर वो उसे धक्का मारकर दरवाजे के बाहर कर देती है। लेकिन डियागो कुल्हाड़ी की मदद से उस दरवाजा को तोड़ता है और वो घर के अंदर एंटर करता है। तब उसे पहली बार वो राक्षस दिखाई देता है और जैसा उसके पापा ने बताया था यह क्रिएचर देखने में बिल्कुल वैसा ही था। तभी देखने को मिलता है वो क्रिएचर धीरे धीरे डियागो की तरफ आ रहा होता है, लेकिन डियागो उस क्रिएचर से बिल्कुल भी नहीं डरता है। वो उस क्रिएचर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और देखने को मिलता है वो क्रिएचर धीरे धीरे पीछे की तरफ हट रहा होता है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो डरना मना है। तभी आगे देखने को मिलता है वो एक आखिरी गोली की मदद से उस क्रिएचर को मार देता है और उस घर में आग लगा देता है और अपनी मम्मी को उस घर से बाहर निकाल लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा जख्म होता है और इसी वजह से वो मारी जाती है। तो डियागो अपनी मॉम की लाश को पानी में बहा देता है और आखिरी समय में हम उसी क्रिएचर को दोबारा देखते हैं, मगर डियागो अब डरता नहीं है और देखने को मिलता है उसके डैड सल्वाडोर ने जो वो मार्क लगाया होता है वो उस मार्क के आगे चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। यह वन टाइम वॉचेबल मूवी है, तो इस मूवी को आप लोग जरूर देखें और इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट्स लाते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।